फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनकी स्किल्स कनाडा को चाहिए। इसमें एक्सपेंस बहुत कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनवाइट कर रहा है कनाडा उन लोगों को जिनकी कनाडा को ज़रूरत है, ठीक है, तो इसलिए उसमें इतना पे नहीं करना पड़ता। उसमें 6 कैटेगरीज हैं। हेल्थ केयर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर की डिमांड है यहाँ पे कनाडा में। इंजीनियरिंग भी यहाँ पे है, स्टेम कैटेगरी उसे कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। उसके अलावा आपके सिविल से, कंस्ट्रक्शन से, सिविल इंजीनियरिंग है, जो स्किल्ड लोग हैं जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिक्स, ऑटोमोटिव मैकेनिक्स हो गए। यहाँ पे चलती है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, और उसके अलावा यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज है फ्रेंच, ठीक है। आप दोनों में से किसी में अच्छी प्रोफिशिएंसी शो करके आ सकते हैं। आइल्स में जैसे आपको पता है 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। तो आपको लिसनिंग में 8 और बाकी तीनों में 7 मिनिमम चाहिए। ये 4 चीज़ें, आइल्स 877, बैचलर्स और मास्टर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस 3 साल का, और चौथी एज जो आपकी 30 होनी चाहिए। और अगर 30 से ऊपर भी होती जा रही है तो कोई इशू नहीं है। आप पर ईयर आपका 5 पॉइंट्स कम होते हैं, 31 पे 5 हो जाएंगे कम, 32 पे, और ये आपका लिमिट जाती है 45 तक, ठीक है। तो आप 45 तक इस चीज़ में आ सकते हैं, इस फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में आ सकते हैं। इसमें एक्सपेंस आपका कुछ नहीं है, ठीक है। आपने अपनी डिग्री क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है, वो आपने इक्वलेंसी करवानी होती है पहले अपनी। अगर आपकी पाकिस्तान में HEC से अटेस्ट नहीं हुई हुई तो फिर आपने पहले HEC से अटेस्ट करानी है। HEC से अटेस्ट कराने के बाद आपने उन्हीं का सील्ड स्टैम्प्ड एनवेलप जो है वो आपने पोस्ट करना है वेस को। WES वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज इदारा है, उसमें 2 होते हैं, कनाडा के लिए स्पेसिफिक है। आप जब उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपने कनाडा से स्पेसिफिक जो वेस इदारा है उसी को चूज़ करना है। जैसे आप वहाँ पे करेंगे, उसकी फ़ीस अराउंड 60 to 70,000 है रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो वो आप जब पे कर देते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। वो रेफरेंस नंबर आपने लेके आपने अपने उस एनवेलप पे मेंशन करना है और आपने उसको पोस्ट कर देना है वेस्ट के पोस्टल कोड पे कनाडा में। और आपको मिनिमम 2 से 3 मंथ्स लगते हैं वेस्ट की इक्वलेंसी आने में। पहले आपको ईमेल में आ जाएगी, उसके बाद कुछ दिन में आपके लेटर भी घर आ जाएगा जो आपने एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। तो आपने इक्वलेंसी करानी है पहले, आइल्स आपने देना है, 8777 लेने हैं उसमें पे, और आपने एक एक्सपीरियंस लेटर अपना दिखाना है अपनी सैलरी स्लिप्स के साथ। अगर वो बेस्ट हो जाता है, अगर आपकी सैलरी स्लिप्स आपके पास प्रूफ उसके साथ है तो कि जी आपका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, अच्छा है कि सबसे बेहतर है 3 साल का हो, तो पिछले 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में जिसमें आपकी एजुकेशन आपने दिखाई है, ठीक है। तो आपका ये पूरा एक पैकेज बन जाएगा। आप अपना फिर प्रोफाइल एंटर कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर पूल में आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। उसके बाद आपके एक्सपेंस कोई ख़ास नहीं है, आपने सिर्फ जैसे मैंने बताया वेस्ट में आपने जो 60 to 70,000 लगते हैं, उसके अलावा आइल्स के भी तकरीबन इतने ही हैं, 80,000 के करीब हैं, ठीक है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में एंटर हो जाना है, आपको उसकी प्रोफाइल में जाने के लिए कोई पे नहीं करना होता। जो मैंने आपको बताया जितना ये सारा कुछ, तो उसका मैं एक आपको टाइम पीरियड बताता चलूँ आखिर में, ठीक है। ये जो आपने वेस्ट का मैंने आपको बताया था, कम से कम 2 to 3 मंथ्स लगते हैं, तो इसको हम 3 मंथ्स लेके चलें, ठीक है। और अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो पहले ही अपना आइल्स बुक करा लें, ठीक है, क्योंकि जो आइल्स बुक कराएंगे उसकी आप पहले प्रिपरेशन करेंगे। और समझें आपने आप आज आइल्स बुक कराया, आपको अगले महीने की या उससे अगले महीने की 2 महीने बाद की डेट मिली है, तो आपको ये टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने का। और आपने आज ही समझें अपना क्वालिफिकेशन जो है वेस्ट भेज दी, ठीक है, तो 2.5 महीने बाद उसकी आनी है वैसे हो के इक्वलेंसी, और 2 महीने बाद आपका आइल्स है, और उसके 14 डेज़ के बाद आइल्स का आपका रिजल्ट आएगा अगर आप पेपर बेस्ड आइल्स देते हैं, ठीक है। तो आपके समझें कि दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसीजर्स चल रहे हैं। आपके 2.5 to 3 मंथ्स के अंदर दोनों चीज़ें आपकी पूरी हो जाएंगी, आइल्स भी और इक्वलेंसी भी। तो पीछे आपका कुछ नहीं रह जाता। आपके पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपकी वो
एज प्रूफ जो होता है जैसे आईडी कार्ड पे भी है और सारा कुछ, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बस आपने 3 महीने बाद आपने सबमिट करा देना है। 3 महीने बाद जैसे ही आप प्रोफाइल सबमिट कराएंगे, हो सकता है उससे अगले दिन ही उनका ड्रॉ हो। जब भी उसका नेक्स्ट ड्रॉ होगा, आपके पॉइंट्स अगर पूरे हैं तो आपका नाम आ जाएगा। आइडियल केस लगा लेते हैं कि चलें 2 हफ्ते बाद, या चलो उसको 1 महीना लगा दें, ठीक है। 3 मंथ्स आपके लगाए हमने आइल्स और वेस्ट में, 1 महीना लग गया आपका ITA आने में, तो 4 मंथ्स के अंदर आपका ITA आ गया। ITA होता है इनविटेशन टू अप्लाई, ठीक है। इनविटेशन टू अप्लाई जब आपका आ जाता है, आपके स्कोर की वजह से आपको वो कहेंगे कि आप अपना सबमिट करें, सारा कुछ 60 डेज़ का आपको टाइम देंगे। तो उस 60 डेज़ मतलब आप 2 मंथ्स, ठीक है। तो पहले आपके 4 मंथ्स गुजर चुके, 2 मंथ्स आपने आगे गुजारे, ठीक है। तो आपके 6 मंथ्स के अंदर आपने अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर आपको इनवाइट आ जाता है, ठीक है, तो फिर आपने अपना जो भी सारा कुछ फॉर्म में उनके फिल किया था कि आपके आइल्स में स्कोर इतना है, आपका एज इतनी है, आपका एक्सपीरियंस इतना है, आपकी एजुकेशन इतनी है, तो वो सारी चीज़ें वो प्रूफ देना है आपने स्कैन करके कि जी मेरे ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली थी ये मैंने स्कैन करके आपको भेज दी। साथ आपने अपना लगाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपका पिछले 10 सालों में जहां आप रहे हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, जहां भी, और अगर बीच में भी कहीं आप किसी और मुल्कों में भी जाते रहे तो वहां से भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा वहां रहे हैं तो जिस भी जगह पे, तो वहाँ का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो आपने लगाना है, ठीक है। और इन सब के साथ एक ऐड ऑन चीज़ है, उसको कहते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने शो करना है कि आपके पास इतना एक्सपेंस है, इतने आपके पास फंड्स हैं, सिर्फ उन्हें शो करना है, खर्च नहीं करना है, कि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप अकेले आ रहे हैं तो उसकी डिमांड जो है प्रूफ ऑफ फंड्स की एक लिमिट होगी, कम होगी। जैसे अब एक बंदे की 27-28 लाख है रुपयों में, ठीक है, 27-28 लाख रुपए एक बंदे के हैं। अगर वो मैरिड है, मियाँ बीवी आ रहे हैं, ठीक है, तो वो 35 लाख तक चली जाएगी। इसी तरह बच्चे ऐड होते रहेंगे, जितने बच्चे हैं उस हिसाब से आपकी वो प्रूफ ऑफ फंड्स की डिमांड बढ़ती रहेगी। जितने भी आपकी डिमांड है वो आपकी हिस्ट्री में शो होने चाहिए आपके नाम से, जो आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। और उसमें वो पड़े होने चाहिए मिनिमम 3 मंथ्स, और सबसे बेहतर होता है कि 6 मंथ्स की अगर आपकी हिस्ट्री हो जाए, ठीक है, तो आपका सब कुछ, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती है। आप एलिजिबल हो सकते हैं आपको कि वो आपको आगे के लिए फॉरवर्ड, आपको जो प्रोसीजर्स हैं मैं आपको, क्योंकि मैं इस वीडियो को यहाँ तक ही रखूँगा कि आप यहाँ इस स्टेप तक, क्योंकि जो आगे वाले हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आगे के जो प्रोसीजर्स हैं वो ज़्यादा निस्बतन आसान हो जाते हैं। मेन जो मुश्किल चीज़ें यही हैं, इन चीज़ों को अगर आप मीट कर लेते हैं तो फिर आगे वाली चीज़ें सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं ये बताना चाह रहा था कि 6 मंथ्स आपके लगते हैं इस तक, उससे आगे का टाइम थोड़ा है। तो अब आप खुद सोचें, विद इन अ ईयर ये प्रोसीजर है, और इसमें एक्सपेंस आपका वो जो आपके शुरू के 1.5 लाख रुपए लगे थे, ठीक है। और अगर आप श्योर होना चाहते हैं हर चीज़ में, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, कोई मसला ना हो, तो आप कंसल्टेंट कर सकते हैं। कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ से किसी को करना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है, कनाडा से, ठीक है। तो कंसल्टेंट्स आपको हर स्टेप पे आपको गाइड भी करते हैं, आपके लिए थोड़ा सा फाइट करते हैं, स्ट्राइव करते हैं कि जी आपके ये प्रोसीजर जल्दी हो जाए, ताकि उनकी पेमेंट्स जो रुकी हुई होती हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स होती है, वो जल्दी हो। तो दोनों पार्टीज़ के लिए फ़ायदा, बेनिफिट्स होते हैं इसमें, ठीक है, कि जी उनको भी पेमेंट मिलनी है और आपका प्रोसेस जल्दी होना है, ठीक है, तो दोनों के लिए अच्छा। तो डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही, तो इसको एब्जॉर्ब करें, नोट करें, कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछें मुझसे, और इंशाल्लाह कल, अभी रमज़ान 23rd है, ठीक है, 23rd रमज़ान है, इंशाल्लाह 27th रमज़ान का एक स्पेशल वीडियो आएगा, उसके बाद ईद का स्पेशल वीडियो आएगा, और इंशाल्लाह तब तक, अगर मैं 3rd डे ऑफ ईद तक मैं अपनी पूरा PR प्रोसीजर एक्सप्लेन कर चुका हूँगा, तो फिर 3rd डे ऑफ ईद PR स्टोरी आएगी हमारी। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।